टैक्स चोरी के हवाले से जारी की जाने वाली ग्लोबल टैक्स कमीशन रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑफशोर अकाउंट्स में पाकिस्तानियों के 19 अरब 20 करोड़ डॉलर्स मौजूद हैं और इसमें आधी से ज्यादा रकम से दुबई में रियल एस्टेट के अंदर सरमायाकारी की गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पानामा लीक्स के बाद पाकिस्तानियों ने बड़ी तादाद में स्विस बैंक से अपनी रकम मुंतकिल की है। इस हवाले से माहिर मालियाती उमूर डॉक्टर इकरामुल हक का कहना है कि बेनिफिशियल ऑफशोर का जो कानून बनाया गया है वो पाकिस्तान में भी नाफिज किया गया कि अगर आपका बाहर किसी भी कंपनी में कोई भी बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, चाहे वो ट्रस्ट की शक्ल में हो या ऑफशोर कंपनी की सूरत में, तो आप इसको डिक्लेयर कर दें। इसकी हद रखी गई थी कि 10% भी आपका इंटरेस्ट है तो आपको इसे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन और इनकम टैक्स के रिटर्न में डिक्लेयर करना होगा। डॉक्टर इकरामुल हक ने ग्लोबल टैक्स कमीशन रिपोर्ट के हवाले से कहा कि क्योंकि ये रिपोर्ट पुरानी है तो इसमें जो आदात बताए गए हैं वो कम है, इसमें काफी इजाफा हो सकता है। पाकिस्तानियों की सिर्फ डिक्लेयर्ड रकम ही इससे ज्यादा है। स्टैंडिंग कमेटी के सामने जो बयान दिया गया था इस वक्त के चेयरमैन साहब ने वो यही था कि 74 अरब के असासे डॉलर्स की सूरत में वाइट हुए हैं। उन्होंने कहा कि 120 बिलियन डॉलर्स का तो अंदाजा रखिए कि इतने मुख्तलिफ शक्लों में बाहर हैं। डॉक्टर इकरामुल हक ने कहा कि हमें अभी वर्जिन आइलैंड के बारे में तो पता भी नहीं है क्योंकि 1 जनवरी 2024 से दुनिया में एक नया कानून नाफिज होगा जिसमें इन टैक्स ह्यूज का डाटा मिलने का इम्कान है। उनका कहना था कि पानामा टैक्स में जिन 475 लोगों के नाम आए थे उन्होंने 2018-19 में एमनेस्टीज के जरिए सब वाइट कर लिया। ये बहुत अफसोसनाक बात थी कि एक फर्द वाहिद को निशाना बनाया गया और बाकी सबको एमनेस्टी दे दी गई। उनको भी एमनेस्टी दे दी थे। उन्होंने कहा कि अभी डेडलाइन रखी गई है कि जो टैक्स ह्यूज हैं वहाँ चाहे आपका कोई ट्रस्ट हो या कंपनी, इन्हें बेनिफिशियल ओनर के नाम देने पड़ेंगे और किसी को भी ये डेटा लेने का हक हासिल होगा। उनका कहना था कि इससे बहुत बड़ी खुलबली मचेगी। जनवरी में पानामा से बहुत बड़ा स्कैंडल आने को तैयार है।